मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी पार्टी ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर पार्टी के लीडर्स, कारकुनान व दीगर भी देखे गए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 5 लाख रुपये से जायद रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाजियों ने फीस में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अचानक फीस में इजाफा कर दिया गया है, जिसमें जारी रहने और इम्तिहान के इंदिराज के अखराजात भी शामिल हैं। फीस में इजाफे के बाद से तलबा का एहतजाज जारी है। पीर को भी तलबा ने एहतजाज दर्ज करवाया और इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बैचलर्स, मास्टर्स और दीगर तालीमी प्रोग्राम की फीस में 36% इजाफा कर दिया है। एहतजाजी तलबा ने बद इंतजामी के लिए प्रॉक्टरल टीम से इस्तीफा मांगा है और फीस में इजाफे के फैसले को वापस लेने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई एमपीज को हिरासत में ले लिया। बिहार में एसआईआर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के इल्जामात के दरमियान राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पीर को पार्लियामेंट हाउस के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकाला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के 300 रहनुमाओं ने एहतजाज में हिस्सा लिया। पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक निकाले गए मार्च को पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी समेत राज्यसभा और लोकसभा के कई दीगर एमपीज को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की जानिब से तमाम रहनुमाओं को बसों के जरिए सेंट्रल दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन रहनुमाओं को वक्त दिया था, लेकिन वो दफ्तर नहीं गए बल्कि उन्होंने सड़क पर हंगामा किया। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। टॉलीवुड अदाकार राना दग्गुबदी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश हुए। ओहदेदारों ने ममनुआ बेटिंग ऐप्स की तशहीर के मामले में उनसे पूछगछ की। ममनुआ बेटिंग ऐप्स की तशहीर के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार राना दग्गुबदी को हाजिर होने की नोटिस जारी की थी। इसी सिलसिले में वो पीर को ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां हुकाम ने बेटिंग ऐप से हासिल होने वाले मुआवजे और कमीशन के बारे में उनसे सवालात किए। आपको बता दें कि इस केस में पहले भी ईडी ने राना को तलब किया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से उन्होंने मोहलत मांगी थी और ईडी ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 11 अगस्त को पेश होने को कहा था। आपको याद दिला दें कि इस केस में पहले अदाकार प्रकाश राज और विजय देवरकोंडा से भी ईडी पूछगछ कर चुकी है। प्रकाश राज से 6 घंटे और विजय देवरकोंडा से 4 घंटे तक तफ्तीश की गई है। इसी केस में अदाकारा मंजू लक्ष्मी को भी ईडी ने 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तलब किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि देवोदुला प्रोजेक्ट रियासत की अव्वलीन तरजीह है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अपने काबिनी रुखा एन उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वी श्रीहरि और सीता अक्का के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें एमपीज और एमएलएस ने भी हिस्सा लिया। इजलास में देवोदुला प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चोका राव देवोदुला प्रोजेक्ट रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि
कुल 100 करोड़ रुपये ज़ेरे इल्तिवा हैं, जिसमें हुसूल अराजी की लागत और दीगर बकाया जात भी शामिल हैं। उन फंड्स को मरहलावार सतह पर जारी किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अहदेदारों को फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा तफसीलात भेजनी चाहिए। प्रोजेक्ट के जरिए रियासत के 17 हल्कों को आबपाशी का पानी फराहम करने के इक़दामात जारी हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। कहा, इलेक्शन कमीशन सच्चाई से डरता है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामेंट ने पीर को इलेक्शन कमीशन दफ्तर की सिमत मार्च किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सहाफियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। उनका कहना था कि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन बोल नहीं सकते। सच्चाई मुल्क के सामने है। ये लड़ाई सियासी नहीं है, बल्कि ये आइन बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एक शख्स एक वोट की है। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन जमातें एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहती हैं। उनका कहना था कि 300 अराकीन पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि मिलने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान इस हकीकत को जान चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ भी छुपाना मुश्किल है। हाँ नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के मार्शल्स ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ अपनी खिदमत का बायकॉट किया। ज़राए ने बताया कि इन्फोर्समेंट एजेंसी के जरिए भर्ती किए गए साबिक फौजियों को मुबैना तौर पर इस माह तयशुदा तनख्वाह के मुकाबले 7,000 रुपये कम अदा किए गए। हाइड्रा के मार्शल्स ने तनख्वाह में कटौती के खिलाफ हैदराबाद के संजीविया पार्क में इकट्ठा होकर अपनी खिदमत का बायकॉट किया। आपको बता दें कि हाइड्रा की तश्कील से पहले इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भर्ती किए गए मार्शलों ने निगरानी का काम अंजाम दिया था और इमदादी कार्रवाइयों में अमले को तरबियत भी फराहम की थी। हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि तनख्वाहों में इसीलिए कटौती हुई है क्योंकि जब वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे तो उन मार्शल्स को कॉरपोरेशन के पे स्केल के मुताबिक ज़्यादा तनख्वाहें दी जा रही थी। उन्हें हाइड्रा मुंतकिल करने के बाद महकमा खजाना के आउटसोर्सिंग स्टाफ के फ्रेमवर्क के मुताबिक उनकी तनख्वाह में कमी की गई है। हाइड्रा के कमिश्नर का कहना था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मामले से बाखबर हैं और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मुलाजमीन को बकिया रकम GHMC के खजाने से अदा की जाएगी। BRS रहनुमा श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि 14 अगस्त को करीमनगर में BC कदना भेरी सभा मुनक्किद करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने पीर को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 14 अगस्त को करीमनगर जिले के सर्कस ग्राउंड में BC कदना भेरी सभा मुनक्किद की जा रही है, जिसमें
पसमानदा तबकात की एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि सभा के दौरान BCs के लिए बल्दियाती इदारों, तालीम और मुलाजमतों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात और उन्हें नवे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा किया जाएगा। उनका कहना था कि BC कॉज को इससे मजीद तक़वियत मिलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,